Good morning, dear students. My name is Sudhesh Shukla and I used to teach a subject, electronics devices. Dear students, hope you are well. And I also hope you will take care of yourself. So, dear students, let's start the discussion. In our previous discussion, we have covered about the two optoelectronic devices. Now, at this instant of time, we are aware of the photodiode, that what is the photodiode, how it operates, and what are its application. Along with it, we are also in the position to discuss the second type of optoelectronic device, that is what basically LED is, that is light emitting diode, its operation and its application. Now it's a time for the third most important, most preferable, most commonly used optoelectronic device, that is what? Solar cell. Dear students, बहुत कॉमन है ये ऐसा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सोलर सेल जो कि आज के दिनों में हम यूज करते हैं. दिस इज द कैटेगरी ऑफ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जहां लाइट एनर्जी की हेल्प से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं. एंड यू कैन से सिंपली कि अगर आपने बल्ब जलाना हो, बल्ब ग्लो करना हो, तो लाइट एनर्जी का यूज करके लाइट एनर्जी हमें मिलती है. द लाइट एनर्जी विच इज used as a source, that is sunlight. I'm talking about the sunlight, and the light which we are using, जो generate हो रही है light, that is basically the bulb, the tube light, the LEDs which we glow by using their sunlight energy. So let's start with the construction of this solar cell. After it all, we will start our discussion. So let me draw first of all wait, dear students. Let me draw in more precise way. The diagram have its own importance. If the diagram is beautiful, then you will find an interest in that diagram, in the theory related to the diagram. This is basically a metal which I am using. Dear students, this is what? Metal finger. This is N type, this is P type. This is back contact, generally of copper plate.
Dear students, this is what? The front view. This is N-type, and thickness is nearly 0.3 micrometer. And this is what? P-type, and this is about 300 micrometer. This is silicon wafer. Let me draw one more diagram. This is P, this is N. This is what? Load. So dear students, let's start our discussion for the solar cell. This is what our solar cell is. The formation of the structure is some way like I have taken, I'm just taking this duster as a solar cell. जहां पे जो येलो कलर का पार्ट दिख रहा है, दिस येलोइश पार्ट इज व्हाट? पी टाइप. और उसके ऊपर जो थिन व्हाइट कलर की फिल्म दिख रही है, दैट इज व्हाट? एन टाइप. कंपेरेबली टू पी टाइप, एन टाइप की फिल्म हम बहुत थिन रखते हैं, विच इज अराउंड 0.3 माइक्रोमीटर. और जब हम पी टाइप की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो इसकी जो डायमेंशन होता है दैट इज अबाउट 300 माइक्रोमीटर. तो कंपेरेबली पी टाइप के एन टाइप बहुत ही थिन होती है. वी कैन से दिस पी इज अ थिक एंड दिस एन इज अ थिन. द रीजन बिहाइंड इट टू मेक एन थिन, बिकॉज जब सन रेज सोलर सेल पे इंसिडेंट होती हैं, फॉल होती हैं, ड्यूरिंग विच उस फिल्म से वो सनलाइट फॉल करके जंक्शन तक पहुंचनी चाहिए. मैंने बताया था कि जंक्शन हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस, बिकॉज वी नो कि चार्ज कैरियर्स जो फ्री होंगे, दैट इज व्हाट बेसिकली, इफ वी टॉक अबाउट द जंक्शन, और यहां पे चार्ज कैरियर्स डिप्लीट हुए हैं, दैट मीन्स कि इस कंडीशन में जब इस पे सन रेज
फोटोन एनर्जी इंसिडेंट होगी। इन दैट केस डियर स्टूडेंट्स, यहां से एक इलेक्ट्रॉन और एक होल फ्री होता है, प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज। तो अगर हमें चार्ज कैरियर्स को फ्री करना है, जनरेट करना है, तो हमें जो लाइट फॉल करानी है दैट शुड बी एट द जंक्शन। और जंक्शन पे लाइट तभी फॉल करेगी जब लाइट इंसिडेंट होगी इस पे, वो जंक्शन पे तभी फॉल करेगी जब जो लेयर है, अपर सरफेस जो है वो बहुत थिन है, वो थिक होगी, तो सनलाइट एनर्जी फोटॉन्स जंक्शन तक नहीं पहुंच पाएंगे। वंस दैट लाइट रीच द जंक्शन, सेम प्रोसेस विल ऑकर। एटम उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन और होल्स फ्री होंगे। सो इलेक्ट्रॉन जब फ्री होते हैं, दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ दिस सोलर सेल। जब इलेक्ट्रॉन्स डियर स्टूडेंट्स फ्री होते हैं तो दे आर अनेबल टू मूव। फॉर दैट व्हाट वी डू, हम एक मेटल की फिंगर शेप की एक मेटल हम यूज करते हैं। व्हाट इट डू, बेसिक फंक्शन क्या है कि जैसे ही हम ऐसे मेटल प्लेस करते हैं इस सरफेस पे, दैट मेटल अट्रैक्ट्स दीज इलेक्ट्रॉन्स, वो उनको अट्रैक्ट कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। यहां पे अगर वो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है इस पोजीशन पे जंक्शन के क्रॉस, तो ये वाली जो लाइन है, ये जो मेटल है, ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। देयर इज द रीजन। तो फिर ऐसा हम सोचते हैं कि ये जो मेटल फिंगर हमने यूज किया, इसको पूरे सरफेस पे कर ले, सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट हो जाएगी। बट डियर स्टूडेंट्स, वन थिंग यू हैव टू नो कि ये जो हम एरिया यूज करते हैं दैट इज ओनली 15%। सिर्फ 15% हम यूज करते हैं, क्योंकि 85% रिमेन्स ओपन कि उस रास्ते आपकी सनलाइट फोटोन इंसिडेंट हो पाए। तो हमारी दोनों बातें बन जाएंगी। तो सिमिलरली जब इसकी हम सर्किट देखते हैं तो दिस येलो पार्ट जो लाइन है, दिस इज व्हाट दिस मेटल इज। हम यहां पे लाइट इंसिडेंट करते हैं जंक्शन पे, एंड व्हाट हैपेंस कि यहां से एटम से एक होल और एक इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है। सो दिस इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय दिस मेटल्स। इस इलेक्ट्रॉन को ये मेटल अट्रैक्ट करते हैं और यहां से ये अट्रैक्ट होते हैं और निगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। एंड हियर व्हाट हैपेंस कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स P में इज व्हाट होल्स मींस पॉजिटिव चार्जेस। These positive charges are attracted by this back contact, that is what copper। यहां पे पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं एंड दिस पॉजिटिव चार्जेस goes here and these negative charges are attracted by these positive charges and the circuit is completed। और यहां पे हम लोड के तौर पे अगर हम बैटरी लगाते हैं तो बैटरी चार्ज हो जाती है हमारी। बल्ब लगाते हैं तो दैट बल्ब ग्लोज। तो लोड पे हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेट सपोज हमने बैटरी लगाई और वंस यहां पे लाइट एनर्जी फॉल किया, फोटोन ड्यू टू विच जो एटम डिप्लीशन रीजन का था उसने उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन होल्स फ्री हुए एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज नॉट अट्रैक्टेड बाय दिस होल। द रीजन इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती है एंड दिस पाथ बिकम क्वाइट टफ। रेजिस्टेंस इस डायरेक्शन में टफ हो जाता है, ज्यादा हो जाता है इन कंपेरेबिलिटी टू दिस डायरेक्शन। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल्स सेपरेट होते हैं वो अपोजिटली मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मेटल के द्वारा अट्रैक्ट करके वापस यहां पे जाता है और होल्स यहां से फिर कॉपर प्लेट से अट्रैक्ट होके इस पोजीशन पहुंचता है। और पॉजिटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में, और अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में तो उनके जस्ट अपोजिट क्या फ्लो करती है डियर स्टूडेंट्स? करंट। और लोड के अक्रॉस अगर हम बैटरी रखते हैं तो दैट बैटरी
starts charging, charge होने लगती है, and further we can use the battery for any purpose. तो हमने देखा कि सोलर सेल बेसिकली जिसको हम यूज करते हैं उसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से होता है और उसका सर्किट कुछ इस तरह होता है, इस तरह परफॉर्म करता है आपका सोलर सेल। अगर आप यहां पे एमीटर लगाते तो देयर विल बी द डिफ्लेक्शन, एक डिफ्लेक्शन शो होता है दैट रिजल्ट्स कि करंट इस सर्किट में फ्लो कर रही है। द ऑपरेशन इज ओनली सिंपल, एन टाइप, पी टाइप, नॉर्मल हमने सेमीकंडक्टर यूज किया, उस कंडीशन में हमने लाइट इंसिडेंट कराया और एन टाइप सरफेस पे हमने एक मेटल फिंगर रखा, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते थे, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे थे उन इलेक्ट्रॉन्स को उसने अट्रैक्ट कर लिया। वंस इट इज बीइंग अट्रैक्टेड, जो पॉजिटिव चार्जेस थे पी रीजन के वो कॉपर प्लेट पे एब्जॉर्ब्ड हो गए, अट्रैक्ट हो गए और यहां से फिर वो मूव करते हैं एंड ड्यू टू दैट लोड पे व्हाट वी ऑब्जर्व कि अगर हमने बैटरी लगाई है तो दैट बैटरी स्टार्ट्स चार्जिंग। द फंक्शन इज वेरी सिंपल। If we have looked the behavior, the IV characteristic for that solar cell, we found कि जिस दौरान करंट जीरो थी, मीन्स दिस सर्किट वॉज ओपन, जिस दौरान करंट जीरो थी उस दौरान देयर वॉज द पोटेंशियल, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था, क्योंकि देयर इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस जंक्शन P और N के, and you are all aware of it. So जब करंट जीरो थी, इस सर्किट में करंट नहीं फ्लो करी थी, उस दौरान भी देयर वाज द पोटेंशियल and that was called open circuit voltage. That potential difference was called open circuit voltage. But once the circuit is connected and current starts flowing from this side to this side and electrons from this side to this side, जैसे सर्किट क्लोज होती है, that means we all know V is equals to E minus IR। जिस दौरान मैं लोड रिमूव करता हूं और इसको शॉर्ट करता हूं, दिस बिकम्स जीरो एंड द डिफरेंस ऑफ दैट वोल्टेज बिकम्स जीरो, एंड दिस इज द पोजीशन of this situation which is called short circuit current। क्योंकि R मैंने जीरो किया, करंट मैक्सिमम हो गई। जब मैंने R जीरो किया तो पोटेंशियल डिफरेंस बिकम जीरो एंड करंट वाज मैक्सिमम, और R जीरो दैट मींस मैंने शॉर्ट सर्किट किया which results in the short circuit current। So dear students, this is what the function of a solar cell, and nowadays we are using this solar cell very rapidly because this is not very costly and it is easy to use. So let me draw one more graph. Dear students, this is number of photons. See, construction is simple, working is simple, but the main issue is with the type of material, कि किस टाइप का मटेरियल हम यूज करें फॉर दिस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर सेल्स। क्योंकि जो फोटोन एनर्जी इंसिडेंट हो रही है दैट प्लेज द मेन रोल। अगर वो फोटोन एनर्जी, वो लाइट एनर्जी, वो सन एनर्जी नहीं है तो देयर विल बी नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स, और अगर वी आर अनेबल टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स, we are unable to free these electrons from the atom, there will be no current.
So what is the minimum amount of photon energy is required? ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? Because we find variation of intensity of the light. सुबह हम देखेंगे तो लाइट की इंटेंसिटी कुछ और होती है, दोपहर में देखेंगे कुछ और होती है, शाम में कुछ और होती है. तो मिनिमम हमें एक ऑन एन एवरेज फोटोन की एनर्जी पता लगे जिसके बिहाव पे हम उस टाइप का मटेरियल यूज कर लेंगे, क्योंकि एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू एंड दिस इज व्हाट ईजी बैंड गैप. इसी के आधार पे हमने डिसाइड करना है कि कौन से बैंड गैप का मटेरियल हमने यूज करना है. एंड वी ऑल्सो नो कि जो फोटोन की एनर्जी है, जो लाइट की इंटेंसिटी है, देयर इज वेरिएशन इन दैट. तो दिस ग्राफ शोज कि ऑन एन एवरेज जो फोटोन की मिनिमम एनर्जी वी फाइंड दैट इज व्हाट 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स, इस एनर्जी के मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल करते हैं. तो व्हेन वी considered the case of a semiconductor material, we find silicon to be best, whose energy gap is 1.1 electron volt, जिसकी एनर्जी गैप की वैल्यू इज नथिंग बट द 1.1 electron volt. Dear students, 1.1 electron volt is near to this 1.5 electron volt. We can't prefer germanium क्योंकि उसकी वैल्यू 0.6, 0.7 और गैलियम आर्सेनाइड दैट्स वैल्यू इज नियरली टू 2.5, 2.6. तो अमंग ऑल सिलिकॉन इज मोस्ट प्रिफरेबल, कि हम सोलर सेल के लिए सिलिकॉन मटेरियल का अगर यूज करते हैं तो इन दैट केस द रीजन बिहाइंड इट इज, मैं क्यों ये बता रहा हूं, क्योंकि Eg is that value which is minimum value required to free the electrons. क्योंकि यही वो मिनिमम वैल्यू होती है एनर्जी गैप जो कि रिक्वायर्ड होती है टू जंप द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कंडक्शन वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट. एंड द वंस ग्राउंड स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है, दैट इलेक्ट्रॉन विच इज इन एक्साइटेड स्टेट, which is nothing but the free electron, that electron is responsible for the conduction, for the flow of current. और सोलर सेल हम यूज करते हैं to get the electric current, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट से ही फिर हम फर्दर अपने एप्लीकेशंस लेते हैं, वो चाहे हमें फैन यूज करना हो फैन के लिए या बल्ब के लिए या बैटरी के चार्जिंग के लिए या जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें करंट का यूज करना हो. तो दैट करंट विल बी जनरेटेड ओनली व्हेन देयर आर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. And that free electrons, the requirement of that electrons to be free, that we have to provide the energy, minimum that of the band gap energy of the material which we are using. और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं सिलिकॉन मटेरियल जिसके लिए बैंड गैप इज 1.1. और हमने ये देखा ऑब्जर्वेशंस के लिए, ऑब्जर्वेशंस के तहत कि जो ग्राफ हमें मिलता है जिसमें हम एनर्जी की बात करते हैं, फोटोन एनर्जी की बात करते हैं, that is on an average is about 1.5 electron. तो most preferable जो element बनता है that is what silicon is. So dear students, this is what about the solar cell. If you have any doubt regarding this solar cell, you can ask to me related to the diagram, related to the graph. If you have any doubt, you can ask to me. I hope you will take care of yourself. Thank you students, thank you so much.